हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे। दरअसल मार्केट में कई तरीके की गाड़ियाँ चल रही है और उन गाड़ियों को लेकर समाज में सब अलग अलग इमेज रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष गाड़ी पे। दरअसल ये है रेनॉल्ट की क्विड गाड़ी। रेनॉल्ट क्विड गाड़ी को हम अक्सर अल्टो से कंपेयर करते हैं और अल्टो गाड़ी को खरीदने से पहले हम कई बार सोचते हैं। हमारे मन में ख्याल आता है कि समाज वाले क्या बोलेंगे, कि ये कैसी गाड़ी है, ये क्यों ले आए, ये इतनी सस्ती गाड़ी लेके घूमता है। कई तरीके की भ्रांतियां चलती हैं और कई तरीके के मन में ख्याल आते हैं। आज हम इन दो गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, मारुति सुजुकी अल्टो और रेनॉल्ट की क्विड को। दरअसल मार्केट में कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनकी इमेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम कर रखी है लोगों ने, और ये और कुछ नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी अल्टो और मारुति सुजुकी वैगनार दोनों ही बेस्ट गाड़ियां हैं। अगर हम वैगनार की बात करें तो वैगनार के कंपैरिजन में कोई कार नहीं है। दरअसल उसका माइलेज बहुत अच्छा है, उसका हेडरूम बहुत अच्छा है, उसका लेग रूम बहुत अच्छा है, स्पेशियस कार है। पर समाज में कुछ लोगों ने ऐसी गाड़ियों को ट्रोल कर करके उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। हम अक्सर देखते हैं कि एक मिडिल क्लास पर्सन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता दिखेगा। वो अपनी फैमिली को सेफ भी रखना चाहता है, लेकिन वो समाज के डर से वो गाड़ियाँ नहीं खरीदता जो उसको खरीदनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी ने एक गाड़ी लॉन्च करी थी आज से कुछ सालों पहले, टाटा नैनो। मिडिल क्लास पर्सन के लिए टाटा नैनो एक वरदान था, लेकिन समाज के ही कुछ लोगों के डर से मिडिल क्लास पर्सन हमेशा बाइक लेना ज़्यादा प्रेफर करता है कंपैरिजन टू अल्टो लेना, वेगनार लेना, टाटा नैनो लेना। जबकि ये गाड़ियाँ अपने आप में सबसे बेस्ट है कंपैरिजन टू बाइक। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वेगनार का कितना भी ऊंचा मॉडल क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी इमेज इतनी डाउन जा चुकी है। समाज के ही कुछ लोगों ने उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया है कि ये तो टीन का डिब्बा दिखता है, ये तो माचिस की डिब्बी दिखती है। इतना ट्रोल होने के बाद में कोई भी इंसान उसको खरीदने से बचेगा। दरअसल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़रूरतों को खुद समझना पड़ेगा। दरअसल आज हम बात करेंगे क्विड के बारे में। कुछ लोग क्विड को अल्टो से कंपैरिजन करते हैं। अल्टो भी अपने आप में एक अच्छी कार है, अच्छा माइलेज है, सब कुछ अच्छा है एज कंपैरिजन टू बाइक। मिडिल क्लास के लिए अल्टो एक वरदान है जो माइलेज के साथ साथ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है बारिश से, धूप से और गर्मी और ठंड से। बट जब हम बात करते हैं क्विड की, तो क्विड भी एक अपने आप में अच्छी कार है। कुछ लोग क्विड को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि इसका इंजन प्लास्टिक पार्ट से बना हुआ है, या फिर ये माइलेज सही नहीं देती है, या इसकी सेफ्टी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसको ट्रोल किया जाता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, बहुत सारे ड्राइविंग टेस्ट देखे हैं, जिसमें ये पता चलता है कि क्विड अपने आप में अच्छी कार है। बेशक ये कार महंगी तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो हमें एक फोर व्हीलर कार मिल रही है जिसमें हम अपनी फैमिली को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। हमने जब रिव्यूज खंगालना शुरू करा तो ये पाया कि क्विड के कुछ हेटर्स हैं और कुछ लवर्स हैं। कुछ लोगों ने बताया कि क्विड एक बहुत ही बेकार कार है जिसमें प्लास्टिक के पार्ट यूज होते हैं, यहाँ तक कि इंजन में भी प्लास्टिक पार्ट का यूज करा गया है। कुछ लोग इसको ट्रोल करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इसकी प्राइस रेंज भी तो इतनी ही है जितना कंपनी दे रही है। क्विड के हेटर्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो क्विड में फीचर्स ढूंढती है, सेफ्टी ढूंढती है और बहुत सारी चीज़ें ढूंढती है जो एक महंगी कार में आती है। उनको ये सोचना चाहिए कि क्विड एक सस्ती कार है, स्टार्टिंग कार है, तो उसमें वो सब फीचर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई कार फीचर्स हटा के मिल रही है तो वो सस्ती भी है। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले थे क्विड को अल्टो से। अगर देखा जाए तो क्विड के मामले में अल्टो बहुत छोटी कार है। माइलेज वाइज अल्टो क्विड से बहुत आगे है। दरअसल 5 से 6 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन ठीक ठाक एवरेज क्विड भी दे देती है। अगर स्पेस की बात करें तो क्विड आगे है अल्टो के मुकाबले। तो दोनों कार ही अपने आप में एक अलग ही पोजीशन रखती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप छोटी कार्स के लिए हेट्स ना फैलाएं। दरअसल छोटी फैमिलीज के लिए ये कार सबसे अच्छा ऑप्शन है। मिडिल क्लास वालों के लिए तो ये एक वरदान है। जो लोग समझते हैं वो इसको मानते हैं। जब हमने सुना कि क्विड के इंजन में प्लास्टिक पार्ट का यूज किया जाता है तो हमने खुद रिव्यू चेक करे, जिसमें हमने पाया कि 70% से ज्यादा लोग क्विड के साथ बहुत खुश है। कुछ ओनर्स का तो ये कहना है कि क्विड को हमने 2-2 हज़ार किलोमीटर कंटिन्यू चलाया है, और जबकि कुछ हेटर्स ऐसे हैं
जो ये कहते हैं कि उसका इंजन सीज हो जाता है या प्लास्टिक पार्ट की वजह से उसका इंजन खराब हो जाता है या सीज हो जाता है, ये सब बकवास है। अगर ऐसा होता तो कंपनी उस गाड़ी को कभी लॉन्च नहीं करती, क्योंकि कंपनी खुद अपनी इमेज बनाने की कोशिश करती है। तो हम बात कर रहे थे अल्टो के साथ, तो अल्टो में स्पेस थोड़ा कम मिलता है और क्विड में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अल्टो का माइलेज क्विड से थोड़ा ज़्यादा है और क्विड का माइलेज थोड़ा सा कम है। दोनों ही कार अपने आप में बेस्ट है, किसी के लिए कुछ हेट्स नहीं है। दरअसल जिसका बजट कम होता है उसको अल्टो भी महंगी लगती है, तो आप किसी भी गाड़ी के लिए हेट्स ना फैलाए। छोटी गाड़ियां भी किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो आप छोटी गाड़ियों के लिए हेट्स ना फैलाए। सब गाड़ियां अपने आप में परफेक्ट है। कोई भी गाड़ी में अगर फीचर्स नहीं है तो उसकी प्राइस भी कम है। अगर किसी गाड़ी में फीचर्स है तो उसी हिसाब की उसकी प्राइस होती है। अगर आपको एक अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको अल्टो या क्विड लेनी चाहिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छी गाड़ी की साइड जा सकते हैं। क्विड के बहुत सारे रिव्यूज़ में ये बोला गया है कि इसमें प्लास्टिक पार्ट यूज होते हैं, और ये कई हद तक सही भी है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसकी प्राइस भी उसी हिसाब से है। अगर इसकी प्राइस 10 लाख होती है तो हम ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक पार्ट यूज क्यों हो रहे हैं। दरअसल आज के वीडियो में यही बताना था, और क्विड अपनी जगह सही है और अल्टो अपनी जगह सही है। दोनों ही अच्छी गाड़ियां हैं, और कुछ केसेस में अल्टो ज़्यादा सही है, कुछ केसेस में क्विड ज़्यादा सही है, लेकिन दोनों बेस्ट कार है। एक मिडिल क्लास को मैं प्रेफर करूंगा कि इन गाड़ियों को लेने से पहले बिल्कुल भी ना सोचे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।